गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपन बुक स्टडी अ वे टू गेट सक्सेस। फ्रेंड्स, आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार के नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज पोर्टल अब किस मंत्रालय के अधीन होगा? तो इसका जो आंसर है वो है सूचना मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसमें आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज पोर्टल अब सूचना मंत्रालय के अधीन होगा। अब से ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम और करंट अफेयर्स समय सामयिकी के कंटेंट सूचना अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। सरकार का यह जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है। इस मंत्रालय का नाम है सूचना मंत्रालय। ऑप्शन सी इसमें आपका सही है। इसके बाद देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी सरकार ने युवाओं को नौकरी और सेवा योजन के काम को अभियान का रूप देते हुए जल्द ही किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है वो है मिशन रोजगार, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तो यूपी सरकार ने युवाओं को नौकरी और सेवा योजन के काम को अभियान का रूप देते हुए जल्द ही मिशन रोजगार की शुरुआत करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग, संगठन एवं प्राधिकरण के कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाया जाएगा और हेल्प डेस्क उस विभाग से संबंधित सेवा योजन कार्यक्रमों का लाभ पाने के इच्छुक युवाओं को जानकारी देगा। और इस मिशन का जो नाम है वो है मिशन रोजगार, जो कि यूपी सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसका देखते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 नवंबर को पूरे भारत में सलीम अली के जन्म दिवस पर कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पर वो आपका सही है। तो 12 नवंबर को पूरे भारत में सलीम अली के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस यानी नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। सलीम अली जी को विश्व विख्यात पक्षी विशेषज्ञ माना जाता है और साथ ही उनकी बर्ड्स ऑफ इंडिया सबसे लोकप्रिय भी पुस्तक भी है। ऑप्शन 20 में राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपका यहाँ पर सही है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है विश्व निमोनिया दिवस, यानी कि यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो 12 नवंबर को पूरे विश्व भर में विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। सर्दी के मौसम में निमोनिया के मामले ज़्यादा आते हैं। इस बीमारी से 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए 12 नवंबर को पूरे विश्व भर में विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ देखते हैं पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और गेम चेंजर ऑफ द ईयर सीजन चुना गया है? इसका जो आंसर है वो है केएल राहुल, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका वो सही है। तो आईपीएल 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने 14 मैचों में 670 रन बनाए। वे ऑरेंज कैप विनर रहे। साथ ही दमदार प्रदर्शन के लिए गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन भी उनको चुना गया। इसी के साथ जोफ्रा आर्चर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया और दिल्ली कैपिटल्स के कगिसो रबाडा ने 17 मैचों में कुल 30 विकेट उन्होंने पर्पल कैप हासिल की है। तो पर्पल कैप जो मिला है वो कगिसो रबाडा को मिला है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि खिलाड़ी को ऑरेंज कैप, किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप मिला है, तो इसका आंसर होगा केएल राहुल। ऑप्शन सी इसमें आपका सही है। इसके बाद देखते हैं छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका जो आंसर है वो है बहरीन, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे वो आपका सही है। तो बहरीन देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर बहरीन के शासक शेख अहमद बिन ईसा अल खलीफा ने हफ्ते भर के लिए राजकीय शोक की घोषणा भी की है। इसमें आंसर जो है बहरीन देश वो यहाँ पर आपका वो सही है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किसने यात्री बसों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम FDSS तकनीक विकसित की है?
इसका जो आंसर है वो है अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका वो सही है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र ने यात्री बसों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम FDSS तकनीक विकसित की है। यह तकनीक यात्री डिब्बों में आग का 30 सेकंड से कम समय में पता लगा सकती है और इसे 60 सेकंड यानी लगभग 60 सेकंड में बुझा भी सकती है। इस तरह जान माल के नुकसान को जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और ये जो तकनीक विकसित की गई है ये अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। इसके बाद देखते हैं 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सबसे लंबे डोबरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड राज्य, यानी कि यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है। तो टिहरी गढ़वाल जिले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे लंबे डोरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी इसमें आपका उत्तराखंड सही है। अब देखते हैं 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका जो आंसर है यहाँ पर वो है राजनाथ सिंह, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तो मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का उद्घाटन रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के मुख्यालय नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया है। अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि DRDO ने 27 मार्च 2019 को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एक उपग्रह रोधी मिसाइल मिशन का सफल परीक्षण किया था और जो मिसाइल सिस्टम जो था उसका नाम था एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम, जिसका अभी उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ देखते हैं 10वां और अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रसाथी नामक जो उपन्यास है कि उसके लेखक कौन है? इसका जो आंसर है वो है संसीधरन कलिंगकेल, यानी कि यहाँ पर जो डी ऑप्शन है आपका वो यहाँ पर आपका सही है। तो पूर्व SPG अधिकारी संसीधरन कलिंगकेल ने रसाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा है। ऑप्शन डी इसमें यहाँ पर आपका सही है। सो फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि प्रियंका राधाकृष्णन हाल ही में किस देश में मंत्री पद पर आसीन होने वाली भारतीय मूल की पहली सदस्य बन गई हैं? तो इसका जो आंसर था वो था न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन सी आप यहाँ पर आपका सही था। तो न्यूजीलैंड देश में जो भारतीय मूल की पहली सदस्य हैं वो हैं प्रियंका राधाकृष्णन, जो कि एक मंत्री पद पर उनको मंत्री पद अभी मिला है। बहुत से स्टूडेंट ने जो है वो न्यूजीलैंड ही टाइप किया था, जो कि बिल्कुल सही था। अब फ्रेंड्स देखते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस राज्य की तर्ज से पिनाका रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और फ्रेंड मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ डेली उसका आप आंसर जरूर किया करें। इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स का जो रिवीजन है वो साथ के साथ होता रहेगा, तो इसलिए आप आंसर जरूर किया करें। सो फ्रेंड्स ये थे 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अदर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ की PDF प्रोवाइड कराता हूँ। और साथ ही साथ अगर कोई भी न्यू अपडेट आती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो उसकी जानकारी भी मैं ग्रुप में देता हूँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।